हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट वीसीआई एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा एडमिशन। तो हर यूनिवर्सिटी में जो 85% होता है स्टेट कोटा होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो वो जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं फॉर वेटनरी साइंस स्टूडेंट्स, वो 6 तारीख से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो 6 to 9 आपके पास 3 दिन का, 6, 7, 8, 9, 4 दिन का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो एंड अपने मन पसंदीदा वेटनरी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आई हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव, जिसमें मैं आप सभी लोगों को कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग होता है उसमें आपका हेल्प करूँगा। बट उसके लिए यू नीड टू जॉइन अ फ्री प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, और जो गढ़वासू के स्टूडेंट्स हैं वो अपडेट के लिए, जो सेकंड काउंसलिंग का अपडेट आएगा, थर्ड काउंसलिंग का अपडेट आएगा, मॉप अप राउंड का अपडेट आएगा, उसको उसको आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर स्टेइंग अपडेटेड। तो उसका जो क्यूआर कोड है वो मैंने इस वीडियो के बीच में या लास्ट में दिया हुआ है। आप वीडियो को देखें, उसको स्कैन करें और उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, सो देखिए, इस तरह से वीसीआई के अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। 6 से 9 तक रजिस्ट्रेशन है। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तब आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आपको आपका जो अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का वो हो जाएगा। फिर 11 से 17 के पास आपके पास टाइम दिया जाएगा कि आप वहाँ पर उस कॉलेज में आप रिपोर्ट करो। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे वहाँ पर रिपोर्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ तभी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग बिटवीन 11 and 17, तब आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एक तरह से इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसमें वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, जो भी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया उन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही मैं डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो रिपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ वही सेकंड काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है। जो फर्स्ट में अप्लाई नहीं, जो फर्स्ट के लिए अपीयर ही नहीं हुआ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो गया ही नहीं, तो सेकंड काउंसलिंग के लिए जो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन होता है वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ऑनलाइन काउंसलिंग कैसा होगा। पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है? 6 से 9 तारीख। रजिस्ट्रेशन के बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो गया, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। फिर आप उसे लॉक करेंगे। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो उसके बाद आप अब चेंज नहीं कर सकते। जो कॉलेजेस का जो सीक्वेंस है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, सो यहाँ पर एक लिस्ट आएगी ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यस, ये रहा। देखिए, जब आप एडमिशन के लिए वहाँ पर रिपोर्ट करने जाओगे तो वहाँ पर क्या है, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह लगते हैं। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइएगा। नो प्रिंट आउट, नो ज़ेरॉक्स, कुछ भी वहाँ पर काम नहीं करेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू पेमेंट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि पेमेंट का क्या सीन रहता है। देखिए, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गढ़वासो, जब इनका फर्स्ट काउंसलिंग हुआ तब इन्होंने कैश लेने से मना कर दिया था। ऑल दो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था बट उन्होंने कैश नहीं लिया। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप 2 या 3 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमेशा लेकर चलें। ठीक है, बिकॉज अननेसेसरी वो बहुत ही क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड होगा तो बेटर होगा, क्योंकि उसका जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है डेबिट कार्ड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब 2-3 क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लेकर चलिए अपने साथ एंड कीप थिंग्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो अभी हम यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग मैं आपको बता देता हूँ इन जनरल। एज पर मी, गढ़वास इज़ बेस्ट फॉर क्लिनिकल,
IVF बरेली इज़ ऑल्सो गुड। और फिर तीसरे नंबर पे है तनुवास मद्रास। इन दोनों के बीच में आप चेंज कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, यूपी बिहार से हो, तो IVF बरेली आपको नज़दीक पड़ेगा, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव है तो आप गढ़वासू में आ सकते हो, ठीक है। तनुवास साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो देखिए, जब आप VCA की जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, काउंसलिंग हो गया। फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ये पेज आ जाएगा, आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, आई अग्री। फिर जो बहुत ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड लगाइए। फिर OTP आएगा, फिर आप लॉगिन करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपके स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है। फाइनली आपने सारा कुछ अप्लाई करके आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट हो गई, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसका मैं आपको इनवाइट लिंक नहीं शेयर करा, जानबूझकर शेयर नहीं करा, बिकॉज आई डोंट वांट अननेसेसरी अनप्रोफेशनल स्टूडेंट्स जस्ट वो टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, जो स्टूडेंट्स एक वीडियो को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वही इस QR कोड को स्कैन करके जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो वन लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। आप लाइक कीजिए। अगर आपका कोई ज़रूरतमंद दोस्त है जो VCA के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहा है, बट ही इज़ कन्फ्यूज कि मैं कौन सा कॉलेज भरूँ, हरियाणा का कौन सा कॉलेज भरूँ, या फिर राजस्थान का कौन सा कॉलेज भरूँ, या फिर बॉम्बे का कॉलेज भरूँ, राइट, या BHU का भरूँ, है ना। तो अगर वो कंफ्यूज्ड है तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें, उसको बोलें कि वो QR कोड को स्कैन करे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करे, ताकि वो डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्वर्जेसन मेरे साथ कर सके। या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने सारी क्वेरीज़ को आप लिख सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव वन टेलीग्राम चैनल, दूसरा कमेंट सेक्शन, और तीसरा आपके पास ऑफिशियल email ID, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू सो मच।